फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में काफ़ी दिन से गिरावट हो रही है और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। और इस मायूसी के बीच में आज बहुत ही बड़ी दो खबर निकल कर आई है यस बैंक से। यस बैंक ने अपना Q4 रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट को आज जारी कर दिया है और साथ में यस बैंक की तरफ से यस बैंक के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जारी कर दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। और इस शेयर होल्डिंग के पैटर्न के अंदर से बहुत कुछ अंदाजा होने वाला है आने वाले समय का हमें। साथ में यस बैंक के अंदर जो गिरावट का दौर जारी है वो क्यों है और कब तक रह सकता है, उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। साथ में बहुत सारे लोग हैं जो मायूस हो चुके हैं यस बैंक के स्टॉक से। वो कई बार मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाते हैं, आप वीडियो बनाना बंद कर दो ताकि इसकी प्राइस बढ़ जाए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो बनाने न बनाने से इसकी प्राइस कोई बढ़ने वाली नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीज़न बन चुके हैं और उन रीज़न को ही हमें डिस्कस करना होता है। और मैंने आपको लगातार बोला है, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखें, आप शॉर्ट टर्म नज़रिया न रखें। और जिसका भी शॉर्ट टर्म का नज़रिया था उनको ऑलरेडी मैंने पहले ही प्रॉफिट बुक करवा लिया है, क्योंकि जब इसकी प्राइस थी 13 तब मैंने हम खरीदारी की सलाह दी थी और मैंने 18-19 के आसपास इसमें आराम से आपको बोला था कि 50% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, आप इसको प्रॉफिट बुक कर लो। तब आप बार बार कमेंट करके कहते थे कि सर आप बार बार प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोलते हैं। मेरे हर वीडियो में यही एक आपको लास्ट में सजेशन होता था कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तब आप ऐसे कमेंट करते थे कि ये सर आप प्राइस बढ़ रही है और आप लगातार प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहे हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म लोग जो नज़रिया रखते हैं उनके लिए प्रॉफिट बुक करना समय पे ज़रूरी है। आपने तब वो मौका छोड़ दिया है, तो अब आपको आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना ही होगा, तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा यस बैंक के स्टॉक में। फिलहाल सेंटीमेंट बिगड़ चुके हैं और इसके पीछे वजह है कोरोना ने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा कहर ढाया है, जिसको आपको समझना होगा। और जो ये वीडियो मैं बनाता हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपडेट रहना चाहते हैं यस बैंक की न्यूज़ से। वो चाहते हैं, आपको कई बार जो लॉस होता है उस वजह से आपको टेंशन हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको हर पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ पे ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है। और अगर आपने उसमें से अपना निवेश निकाल दिया है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आप नए किसी और अच्छे स्टॉक में अपना ध्यान दीजिए। यस बैंक से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, ये आपका नज़रिया है। लेकिन जिसने भी निवेश किया है उनके लिए मुझे वीडियो बनाने होते हैं ताकि उनको हर न्यूज़ से अपडेट में रख सकूँ। तो इसके लिए आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी का नज़रिए के साथ में चलता हूँ। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि बाजार का जो सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, कल भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि बाजार में गिरावट हो सकती है, लेकिन आज बाजार पॉजिटिव खुला तो काफ़ी लोग बोले कि आपने सर बोला था बाजार में गिरावट होगी, लेकिन बाजार तो उल्टा तेजी में बना है। लेकिन अंत में गिरावट के साथ ही हुई। तो जो सेंटीमेंट है बाजार के बिगड़े हुए हैं और इस समय बाजार के सेंटीमेंट को देखकर उसमें हमें अंदाजा लगाकर ही निवेश करना चाहिए। और कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए वो क्लियरली मैंने बताया। आज भी एक वीडियो बनाया जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले समय में दे सकता है। तो उसमें आप जाके अच्छे से वो वीडियो देखें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की गई है, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट की उसमें राय है, जिसके माध्यम से आपको भी पता चल सकता है कि आपको इस समय कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और उसमें क्लियरली कहा भी गया कि इस समय बैंकिंग शेयरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। बैंकिंग आपको प्रॉफिट नहीं दे सकते इस समय, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों में डर व्याप्त हो गया कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चलेगा और पूरे हिंदुस्तान में अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर जो बैंक है उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कारोबार जब ठप हो जाएंगे तो वो अपना जो लोन लिया है लोग चुका नहीं पाएंगे, तो बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। और इस वजह से बैंकिंग सेक्टर पूरा दबाव में आ गया है और इसी की वजह से यस बैंक के शेयर में लगातार गिरावट का दौर जारी है। लेकिन यस बैंक के अंदर जो वैल्यूएबल बाइंग है म्यूचुअल फंड की वो अब शुरू हुई थी, लेकिन बाजार ने उसको साथ नहीं दिया, वरना यस बैंक का स्टॉक अभी बहुत जल्द, अभी तक तो इसकी प्राइस है वो 17-18 के पार हो सकती थी, तो बाजार ने साथ दिया नहीं और इस वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब हम चलेंगे इसकी डेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यस बैंक ने Q4 के लिए रिजल्ट के लिए डेट अपनी डिक्लेयर कर दी है। 30 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है, यानी 30/4/2021 को रिजल्ट आएगा यस बैंक का। तो बहुत कम दिन बाकी है, 5 से 6 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और इस बीच उन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी रिलीज किया है, चौंकाने वाला है। Q4 के दरमियान जैसे कि आपको पता ही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक के जो प्रमोटर थे राणा कपूर, उन्होंने ऑलरेडी अपनी हिस्सेदारी पहले ही बेच दी। थोड़ी बहुत हिस्सेदारी थी उसको, जब इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया यस बैंक का तो उस प्रमोटर की होल्डिंग को उसमें से निकाल दिया गया था, ताकि कभी भी परमिशन के लिए उनकी ज़रूरत न पड़े, और इसी के लिए मामला आसान करने के लिए उनको प्रमोटर की होल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। तो अब जो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात कर लेते हैं।
तो क्वार्टर 4 के दरमियान म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। तो नेचुरली म्यूचुअल फंड ने तो सारी कंपनियों में से अपनी होल्डिंग घटाई है। काफ़ी दिनों से म्यूचुअल फंड तो होल्डिंग घटाई रहते हैं, लेकिन अब यहाँ से फ्रेश बाइंग शुरू हो रही है। तो इसका नए क्वार्टर में क्वार्टर 1 में इसका नतीजा सामने आएगा। तो क्वार्टर 3 के दरमियान जो उनकी होल्डिंग थी वो थी 0.32%, उसको घटा के उन्होंने 0.3% कर दिया है। और म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी में भी कुछ कमी आई है। 24 थे वो 23 हो गए, यानी एक म्यूचुअल फंड ने अपने हाथ खींच लिए यस बैंक से। एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। क्वार्टर 3 के दरमियान एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। 15.01% थी क्वार्टर 3 के दरमियान, उसको घटा के उन्होंने 13.77% किया है। लेकिन एफआईआई की संख्या में जरूर बढ़ोतरी हो गई, यानी एफआईआई जो ग्रुप है उनकी संख्या बढ़ गई है, यानी 466 थे वहाँ से बढ़कर 472 हो गए। तो संख्या बढ़ी है, लेकिन उनकी जो निवेश है वो निवेश घट गया है, परसेंटेज कम हो गए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है। जो क्वार्टर 3 के दरमियान 62.35% थी उसको घटा के 60.49% कर दिया है। तो काफ़ी गिरावट वहाँ पर भी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर डर व्याप्त कर दिया गया था, लगातार निगेटिव रीज़न दिए जा रहे थे, सेल के टारगेट दिए जा रहे थे, उस वजह से काफ़ी बड़ी होल्डिंग इसमें से निकली है। और अभी जो है मामला थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा था, लोगों की वैल्यूबल बाइंग शुरू हो गई थी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप में भी इसकी एंट्री हो चुकी है, साथ में निफ्टी 100 का भी ये पार्ट बन गया। तो बड़ी वैल्यूबल बाइंग इसमें शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बीच में ये कोरोना का विस्फोट हो गया। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज़्यादा भयंकर बनकर उभरी और उस वजह से सारा दबाव बैंकिंग सेक्टर पे आ गए और बहुत ही ज़्यादा गिरावट हर बैंकिंग शेयरों में हुई है। आप खाली यस बैंक की बात को छोड़ दो, दूसरे अगर अच्छे जो मजबूत जो शेयर है यस बैंक के साथ अलावा बहुत सारे बैंकिंग शेयर, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, यानी 20-30% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है उनकी ऑल टाइम हाई से। तो इस हिसाब से देखो तो यस बैंक से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दूसरे बैंकिंग शेयरों में हुई है। तो इसका जो कारण है वो तो जो है कोरोना है और उसको हम रोक नहीं सकते। ये जब तक इसकी जो है संभावना कम ना हो जाए, इसकी जो पिक इसका आ ना जाए, तब तक हमें इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात यह है कि वैल्यूबल बाइंग हो रही है और इसी वजह से अभी भी इसने 14 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा। एक बार इसके कारोबार को डिस्कस करेंगे। आज यस बैंक का स्टॉक 14.30 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 14.35 की, लो में चला गया 14 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.05 पर, करीब 1.06% डाउन पर। तो बाजार में जैसे कि आपको पता ही है अंत में गिरावट हुई और दूसरे बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी, इस वजह से 1% की गिरावट यस बैंक के स्टॉक में भी हुई। लेकिन अभी भी इसने अपने 14 के मजबूत सपोर्ट को पकड़ा हुआ है, जो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव सिग्नल है। पीएससी की बात कर लेते हैं। 75,33,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 33,77,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.84%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 7,99,98,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,56,50,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.56%। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लोग खरीदारी अभी भी कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का समय आया है और इसी वजह से यस बैंक के ऊपर भी काफ़ी दबाव आ रहा है। लेकिन रिजल्ट अगर क्वार्टर 4 में इसका अच्छा आया, रिजल्ट डिक्लेयर होगा और रिजल्ट अच्छा आया तो पॉजिटिव थोड़ी सी इसमें संभावना हो जाएगी और थोड़ी सी इसमें फ्रेश बाइंग होगी तो इसकी प्राइस ज़रूर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है मामला पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए कमज़ोर बना हुआ है, तो इस पे यस बैंक को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना नज़रिया लंबा रखें, लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए, आपको ये मालामाल जरूर करेगा, ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न जरूर देगा। एक बार हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपने यस बैंक में निवेश कर लिया है तो आपका नजरिया आपको लॉन्ग टर्म रखना ही होगा, क्योंकि बैंक पूरी तरह से डूबी हुई थी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, अभी 1 साल ही हुआ है। थोड़ा सा इसको समय दीजिए, ये आपको ज़रूर डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये बैंक आपको मालामाल जरूर करेगा। बस इस पे थोड़ा आपको भरोसा रखना होगा, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना होगा, तभी आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।